नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 102। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट होने वाली है 6 नवंबर 2020 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। और इस वर्कशीट का टाइटल यानी शीर्षक है जानवर हमारे दोस्त। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? कंपेयर द गिवन डेटा एंड ड्रॉ सिंपल कंक्लूजन। यानी हमारे पास कुछ डेटा होगा, कुछ आंकड़े होंगे और उससे हमें कुछ चीज़ें समझनी है, कुछ कंक्लूजन्स निकालने हैं। कैसे करना है, आइए इसको शुरू करते हैं, सब पता चल जाएगा। जानवर हमारे अच्छे दोस्त हैं। हम कई चीज़ों के लिए उन पर निर्भर हैं। किसान गाय, भैंस, भेड़, बकरी और अन्य जानवरों को पालते हैं। क्या आपने कभी इनके जीवन काल के बारे में सोचा है? आपको पता है किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की समय अवधि को औसत जीवन प्रत्याशा यानी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। यानी जब से एक जीव जो है वो प्राकृतिक रूप से जन्म लेता है और जब तक उसकी प्राकृतिक मृत्यु होती है, तो वो जो समय होता है उसको हम क्या बोलते हैं? औसत यानी एवरेज, जीवन यानी लाइफ और प्रत्याशा यानी एक्सपेक्टेंसी। यानी लगभग कितने साल एक आदमी या एक जानवर रहता है, उसको हम उसकी औसत जीवन प्रत्याशा यानी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। तो आओ नीचे दी गई तालिका में कुछ जानवरों की औसत जीवन प्रत्याशा को देखते हैं। यहाँ पर देखो चित्र भी बना हुआ है अलग अलग जानवरों का। तो यहाँ पर क्या है, इस वाली टेबल में यहाँ पर जानवरों के नाम लिखे हैं और इधर उनकी औसत जीवन प्रत्याशा यानी कि वो लगभग कितने साल जीते हैं प्राकृतिक रूप से। ऐसा नहीं है कि भाई एक्सीडेंट हो गए तो मर गए, उस चीज़ को हम यहाँ पर नहीं देखते हैं। यहाँ पर क्या देखते हैं कि आप प्राकृतिक रूप से आप जन्म लेते हैं और प्राकृतिक रूप से ही आपकी मृत्यु हो जाती है। तो उस समय को हम यहाँ पर देखेंगे। अलग अलग यहाँ पर जानवरों का ये बताया हुआ है डेटा। क्या है, एक भेड़ है यानी शीप, वो कितने साल जीती है? लगभग 12 साल। एक गोट यानी बकरी लगभग 18 साल जीती है। एक गाय यानी काव लगभग 22 साल तक जीती है। एक मुर्गी यानी hen लगभग 10 साल तक और एक घोड़ा यानी हॉर्स लगभग 30 साल तक जीता है। चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। आइए तालिका से इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो कौन कौन से सवाल हैं? सबसे पहला क्या है, किस जानवर की औसत जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? यानी कौन सा ऐसा जानवर है जो सबसे ज़्यादा जीता है? तो इस तालिका यानी इस टेबल के हिसाब से ऐसा कौन सा जानवर है? वो है घोड़ा। तो ये लगभग 30 साल तक जीता है। तो आइए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये लीजिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। ये पूछ रहा है कि किस जानवर की औसत जीवन प्रत्याशा सबसे कम है? यानी अभी तो हमने सबसे ज़्यादा देखा था, अब सबसे कम कौन जीता है? वो है मुर्गी यानी hen। तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मुर्गी यानी hen। ये लीजिए। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। यहाँ पर लिखा है भेड़ और गाय की औसत जीवन प्रत्याशा में कितना अंतर है? यानी हमें ये बताना है भेड़ कितने साल जीती है? 12 साल। और गाय कितने साल जीती है? 22 साल। तो इनकी औसत जीवन प्रत्याशा में कितना अंतर है? तो आइए इसको हम कैसे करेंगे। जैसे गाय का ज़्यादा होता है तो उसको हम पहले लिखेंगे, 22 में से हम भेड़ के 12 साल घटा देंगे तो कितना बच गया? 10 साल। ये लीजिए, ये इनका अंतर है। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। यहाँ पर लिखा है कि भेड़ और बकरी की औसत जीवन प्रत्याशा का योग यानी उनका जो जोड़ है किस जानवर की औसत जीवन प्रत्याशा के बराबर है? यानी ये देखो, भेड़ का कितना है? भेड़ का है 12 साल, ठीक है। और बकरी का कितना है? 18 साल। तो इनका योग यानी इनका जोड़ कितना हो गया? ये हो गया 30 साल। तो 30 साल और किस जीव की औसत जीवन प्रत्याशा है? वो है एक घोड़े की। तो यही हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि यहाँ पर जैसे भेड़ का है 12 साल और बकरी का है 18 साल, तो कुल मिलाकर हो गए 30 साल, ठीक है। तो घोड़ा कितने साल जीता है? 30 साल। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है आखिरी प्रश्न। यहाँ पर लिखा है कि कौन से दो जानवरों की औसत जीवन प्रत्याशा का जोड़ या योग गाय की औसत जीवन प्रत्याशा के बराबर है? यानी यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन से ऐसे दो जीव हैं
कि जिनकी औसत जीवन प्रत्याशा को अगर हम जोड़ें तो किसके बराबर आए, गाय के बराबर आए। ठीक है, तो ऐसे जानवर हैं, एक तो है भेड़ और दूसरा है मुर्गी। ठीक है, देखो गाय कितना जीती है, 22 साल, भेड़ 12 साल और मुर्गी 10 साल। तो इनको अगर हम जोड़ें तो कितना आ गया, 22 साल। तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भेड़ और मुर्गी इसका आंसर हो जाएगा, भेड़ और मुर्गी। ये लीजिए, बड़ी ही सिंपल हमारी आज की वर्कशीट थी। इनके आंसर को जैसे मैंने तो एक वर्ड में बता दिए हैं, ये आंसर भी सही है, लेकिन अगर आप चाहें तो इन आंसर के पूरे पूरे सेंटेंस बनाकर भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे ये देखो, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किस जानवर की औसत जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं जैसे कि घोड़े की औसत जीवन, ठीक है, ऐसे पूरा सेंटेंस आप बनाकर लिख सकते हैं, प्रत्याशा सबसे अधिक है। तो इस तरीके से आप पूरा सेंटेंस बनाकर भी इसका आंसर लिख सकते हैं। आप सिर्फ घोड़ा भी लिख सकते हैं, वो भी सही आंसर है। आपका जैसे मन करता है आप वैसे इस आंसर को लिख सकते हैं। जो आंसर मैंने बताए हैं ये सभी आंसर सही हैं, ऐसे के ऐसे ही। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।